बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर जी, डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ कि शुगर यानी डायबिटीज़ ये क्या है, किस किस्म की बीमारी है? वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे शुगर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि शुगर यानी कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है, क्या होती है ये? शुगर असल में ऐसी बीमारी है जिसमें हम जो खुराक खाते हैं, जी हमारा जिस्म उस खुराक के निशास्ते से यानी कार्बोहाइड्रेट से पैदा होने वाली एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाता। जी इस बीमारी को हम शुगर कहते हैं। जी जो हम निशास्ता खाते हैं, जो खुराक जो भी खाते हैं, प्रोटीन है, वो फैट्स हैं या जी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो छोटे पार्टिकल्स में अपने बेसिक यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जी 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 एंड स्टेज यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज में जब चली जाती है तो ग्लूकोज ब्लड में जब शामिल होता है, उस ग्लूकोज को हमारा जो जिस्म है उसके खुलिये जो इस्तेमाल करते हैं, खुलियों को तवानाई जो चाहिए होती है, जी जी उसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्लूकोज उन खुलियों के अंदर जाए। जी जी उन खुलियों के अंदर ग्लूकोज ले जाने के लिए बेसिकली इंसुलिन चाहिए होती है। जी इंसुलिन ही पैदा नहीं हो रही होती जी मुख्तलिफ वजूहात से, जी जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है। इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, शुगर की कितनी इकसाम होती शुगर की बेसिकली 3 इकसाम है। जी। डायबिटीज़ मेलाइटस की कहने का मकसद है कि जी। हम डायबिटीज़ मेलाइटस क्योंकि आज डिस्कस कर रहे हैं। जी जी उसकी 3 इकसाम है, टाइप 1 है, टाइप 2 है जी और गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जी 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 सर ये फरमाइएगा, टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, गेस्टेशनल क्या होती है? जी, टाइप 1 में बेसिकली ये होता है कि जो लबलबा जिसे पेनक्रियाज हम इंग्लिश में कहते हैं, जी जी वो बेसिकली इंसुलिन, उसके सेल्स जो हैं वो इंसुलिन पैदा करते हैं। जी जी जब उसके सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं, टाइप 1 में होता यूँ है बेसिकली जी हमारा अपना ये मरीज़ का अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़अत, जी जी वो लबलबे के सेल्स के ख़िलाफ़ एक्टिवेट हो जाता है, जी उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जी इस वजह से ब्लड में इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है, जी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जी वो ग्लूकोज जिसे बेसिकली सेल्स में जाके तवानाई एनर्जी देनी होती है, वो ग्लूकोज खून में रहती है। जी तो इसकी वजह से डायबिटीज़ की बीमारी, और ये बेसिकली टाइप 1 है जिसमें लबलबे के जो सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जी ये मोस्टली 35 साल से कम उम्र में होती है, आमतौर पे बचपन से ही हो जाती है बच्चों को। जी तो उसके बाद डायबिटीज़ टाइप 2 है, जी ये इन्हें अडल्ट डायबिटीज़ भी कहते हैं। जी ये बड़ी उम्र के लोगों में, बड़ी उम्र से मुराद 35 साल के से जो बड़े लोग होते हैं उनमें होती है। जी और इसके लिए भी तकरीबन इनके साइन सिम्टम्स सेम होते हैं। जी उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली जो हामला ख़वातीन होती हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, जी ये उनकी बीमारी है। जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जी उनमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जी और ये ब्लड शुगर लेवल अगर इंक्रीज़ रहे और उसका इलाज ना किया जाए, डायग्नोज ना हो सके, खुदा ना खास्ता जी हमारे रूरल एरियाज़ ऐसे इलाके जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जी तो ये बच्चे की डेवलपमेंट पे जी बहुत असर डालती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गेस्टेशनल की हमें डिस्कस करनी चाहिए, जी वो ये कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ में बेसिकली जी आम तौर पे यूँ होता है, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि जब बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद माँ को डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, जी मीन्स उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जी लेकिन चंद केसेस में ऐसा भी कई बार होता है कि ये आगे मीन्स के ये बीमारी रहती है, जी जी वो परमानेंट पेशेंट बन जाती हैं, जी या फिर वो हाई रिस्क पे ज़रूर होती है कि कुछ अरसे बाद, साल 2 साल 4 साल बाद जी पॉसिबल है कि उन्हें डायबिटीज़ हो जाए। और जो पैदा होने वाला बच्चा है बेसिकली उसको वो भी रिस्क पे होता है कि ये बीमारी उसको भी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब ज़रा फरमाइएगा कि बीमारी शुगर डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं, मसलन कि कोई और बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं इसकी वजह से? जी बिल्कुल 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 ऐसे होता है। ये बेसिकली ऐसा होता है कि ये खून की जो छोटी नालियाँ हैं, जो गुर्दों में, आँखों में, दिल में, दिमाग में, जी जी ये उनको डैमेज करती है। जो हाई ब्लड शुगर लेवल है, अगर शुगर लेवल ज़्यादा रहे
और इसका इलाज ना किया जाए हाँ जी। तो ये इन ऑर्गन्स की के अंदर जो नालियां होती हैं ब्लड सप्लाई की, छोटी बारीक नालियां, उनको डैमेज करना, कैपिलरीज, हाँ, जिन्हें हम कहते हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता डायबिटीज़ के पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, फालिज हो सकता है, गुर्दों की बीमारियां, इवन के गुर्दे फेल हो सकते हैं और नज़र आना कम हो सकता है। खुदा न खास्ता ये बिनाई जाना भी इसका रिजल्ट में हो सकता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए, और इसके ये बचने के लिए कि हमें शुगर हो ना जाए क्या परहेज़ करने चाहिए, इसकी प्रिकॉशंस प्लीज़। जी, इस इलाज के लिए तो देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुदा न खास्ता आपको इस तरह की कोई भी इलामात ज़ाहिर होती हैं जिसमें प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, वज़न में कमी होना, जिस्म में दर्दें होना, खुदा न खास्ता कभी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो सांस में तकलीफ़ हो जाती है, इन सूरत में जब इस तरह की सूरत हाल हो तो आपको अपने फिजिशियन को, जो मुस्तनद फिजिशियन है, उनके पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। कोई भी पेशेंट हो जाके चेकअप करवा लें, डायग्नोज हो जाएगा, खुदा न खास्ता डायग्नोज हो जाता है कि किसी पेशेंट को शुगर है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यह देखें, लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपका फिजिशियन आपको बताएगा कैसा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपकी न्यूट्रिशन है कि आपकी खुराक किस तरह की होनी चाहिए। आपकी खुराक आपका फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट होगा, वो आपको बताएगा किस तरह की वो इस्तेमाल करें। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी शुगर कंट्रोल करने में। और चौथे नंबर पे आते हैं वो अद्वियात जो कि आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, वो अद्वियात मुस्तकिल इस्तेमाल करें, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला उसका है कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा और शुगर का पेशेंट अच्छी नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। जी सर, हमने सुना है कि जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको अक्सर फिजिशियन यही कहते हैं कि आपने वॉक बहुत ज़्यादा करनी है, वॉक और वर्जिश करनी है। उसमें क्या होता है, उसमें इंसुलिन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है? नहीं, असल में होता यूँ है कि जब आपके अंदर, आपके खून में कार्बोहाइड्रेट्स की जो बेसिक फॉर्म ग्लूकोज वो है, कैलोरीज हैं, आपने उन कैलोरीज को बर्न करना है। वो कैलोरीज या तो आपके खुलियों को एनर्जी देंगी या फिर उन कैलोरीज को आप वैसे बर्न करें। जब वैसे बर्न करेंगे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो वो आपकी कैलोरीज बर्न होगी, इट मींस ब्लड शुगर लेवल कम डाउन हो रहा होगा। ये हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। और फिर ऐसी गज़ाएँ, इसके साथ साथ एक्सरसाइज वॉक के साथ ऐसी गज़ाएँ जो कि जिनमें शुगर की मिकदार कम हो, वो आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत नुकसानात, पेचीदगियाँ बच्चे पे असर हो सकता है। जी बिल्कुल, बच्चे की डेवलपमेंट, जैसे आपने पहले फरमाया कि हार्ट अटैक हो सकता है, फालिज हो सकता है, इस तरह का इस किस्म का भी कुछ हो सकता है? असल में नहीं, ये मोस्टली इस तरह का नहीं होता है क्योंकि ये थोड़ी अरसे के लिए होती है। जो मैंने पेचीदगियाँ आपको बताई हैं जिसमें खून की नालियों का डैमेज हो जाना, हार्ट अटैक की सूरत में जिसका नतीजा निकले, या फालज हो, या खुदा न खास्ता गुर्दे फेल हो, बिनाई चली जाए, ये स्लो एक प्रोसेस है जो कि आहिस्ता 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 होता है लंबे अरसे में। और सॉरी, एक और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया, असाब में इसका बहुत असर होता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्व एंडिंग को डैमेज कर रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि शुगर के जो पेशेंट है वो ये कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव में जलन होती है, दर्द होती है नीचे। वो बेसिकली नर्व एंडिंग जब डैमेज हो रही होती हैं, शुगर की वजह से डैमेज होती है, तो पेशेंट को बेसिकली वो फीलिंग्स, वो पेन फील हो रही होती है, जिसके लिए आपका फिजिशियन न्यूरोपैथिक पेन के लिए मुख्तलिफ ड्रग्स वगैरह वो प्रिस्क्राइब करता है। सर डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे पर इसके असरात रह सकते हैं? जी बिल्कुल रह सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि बच्चा भी कैंडिडेट हो सकता है डायबिटीज़ का, और हो सकता है माँ को भी आगे जाके डायबिटीज़ हो जाए। उसके अलावा डायबिटीज़ की दो इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो बताना मेरे ख्याल में डिस्कस करना ज़रूरी है। उसमें एक है शुगर, डायबिटीज़ के या शुगर के मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि जब उसका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या इलामात हैं, शुगर लेवल कम हो जाएगा तो क्या इलामात हैं। शुगर लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें आम तौर पे पेशेंट ज़्यादा यूरिन पास करेगा, यानी उसे पेशाब ज़्यादा आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी,
सांस में तकलीफ होगी, तेज़ तेज़ सांस आएगा, जी SOB जिसे हम कहते हैं। जी उस सूरत में फौरी तौर पे डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, एमरजेंसी ज़रूर जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। खुदा न खास्ता इसकी एक ऐसी पेचीदगी है कि अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है जी तो कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उसको हम कहते हैं कीटोएसिडोसिस। जी, उसमें अगर पेशेंट हो तो डेफिनेटली हमें फ़ौरी तौर पे, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी है जिसका मैनेजमेंट फ़ौरन ज़रूरी है, जी जी जो कि आपको एमरजेंसी की सतह पे फौरी तौर पे मिलेगा। और इसमें पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है और खुदा न खास्ता अगर प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज ना किया जाए तो ये ज़िंदगी के लिए नुकसान हो सकता है। दूसरी सूरत जो कि शुगर लेवल अगर कम हो जाए, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते जी हैं, जी जी ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है। जी हमारे दिमाग को शुगर बहुत बड़ी मिकदार में चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए। तो उसके लिए बेसिकली बाकी भी पूरे जिस्म को चाहिए होती है। जी तो इसमें बेसिकली इसके साइन सिम्टम, इसके इलामात ये होती हैं कि धुंधला नज़र आना, कमज़ोरी शदीद महसूस होना, सही। ठंडे पसीने आना, इस तरह के इलामात हो। तो शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपने पास कोई ना कोई मीठी चीज़ रखनी चाहिए, जिसमें जैसे चीनी, कैंडीज़ हैं, चीनी है, ग्लूकोज है, जी जी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें अपने पास रखें। खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो वो फ़ौरन उसको ले लें। धुंधला नजर आए, चक्कर आए, कम फीलिंग जी जी। ठीक है। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता आप में से किसी को भी डायबिटीज़ है या इस तरह के अलामात हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनको दिखाएं ताकि टाइमली आपका इलाज हो सके, डायग्नोसिस हो जाएं। जी, आपने सवाल किया था कि शुगर के मरीज़ किस तरह की लाइफ गुजारें, उन्हें क्या एहतियातें करनी चाहिए। उसी सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुगर के मरीज़ बैलेंस डाइट लें। डाइट प्लान आपका फिजिशियन आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको बता देगा कि आपको किस तरह की खुराकें लेनी है, क्या कुछ खाना है, फ्रूट्स में आप क्या कुछ खा सकते हैं, कितनी मिकदार में खा सकते हैं। उसके अलावा आपका जो हमारा जो पाकिस्तानी रोटी है, सालन या इस तरह की चीज़ें, सब्जियां हैं, मीट, गोश्त में आप क्या कुछ ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपका फिजिशियन डाइट प्लान देगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप जितनी करेंगे, एक प्रॉपर वर्कआउट आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो, जो कि एनर्जी ग्लूकोज की सूरत में आपके खून में है। आप वर्कआउट करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो कम होगा, आपकी कैलोरीज कम होंगी, शुगर लेवल कम हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करेंगे। उसके साथ साथ इस तरह से करेंगे कि जो आपके ख़ास तौर पे जो फास्ट फूड आप लेते हैं, फास्ट फूड बहुत कम लेंगे, बल्कि ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरह की चीज़ें ना लें। मिठाइयाँ हैं, बेकरी की बनी हुई चीज़ें हैं, वो नहीं लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, चाय पिएँ, कॉफ़ी लें, लेकिन कोशिश करें बग़ैर शुगर के, बहुत कम शुगर लें। या ऐसी गोलियाँ जो कि शुगर चीनी के मुतबादिल बाज़ार में मिलती हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप शराब पीते हैं, वो छोड़ें। सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दें, वो आपका रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर भी डेफिनेटली आपका कंट्रोल रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर, ये सिगरेट, ये इस तरह की चीज़ें, ये आपके ब्लड प्रेशर पे, हर चीज़ पे असर डालती हैं, शुगर लेवल पे असर डालती हैं। उसके अलावा आपका परमानेंट आपका विज़िट होना चाहिए आपके फिजिशियन के पास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुगर के मरीज़ को एक चीज़ फॉलो करनी है, जिसको हम कहते हैं ABC। A फॉर HbA1c। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 3 महीने की जो शुगर लेवल है वो आपका चेक किया जाता है कि पिछले 3 माह आपका शुगर कंट्रोल रही है या नहीं रही। A उसके लिए हम इस्तेमाल करें। B फॉर ब्लड प्रेशर, कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, डेफिनेट सी बात है शुगर भी आपकी कंट्रोल में रहेगी। ब्लड प्रेशर का मरीज़ रिस्क पे है कि शुगर हो जाए, शुगर का मरीज़ रिस्क पे है कि ब्लड प्रेशर हो जाए। अच्छा, C फॉर कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल आप चेक कराते हैं, खुदा न खासा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका फिजिशियन आपको उस लिहाज से मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा, दवाई देगा। एक्सरसाइज आपकी हेल्पफुल साबित होगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको फॉलो करना ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे
तो इंशाल्लाह उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं कि वो फ्यूचर में कहीं खुदा ना खास्ता डायबिटिक ना हो जाएं, डायबिटीज़ के मरीज़ ना बन जाएं, उनके लिए ज़रूरी है वैसे भी एक अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है आप एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, ऐसी खुराकें जो आपको डब्बों की सूरत में मिलती हैं, ऐसे जूसेस जो डब्बों की सूरत में मिलते हैं वो बेसिकली जूसेस नहीं होते, वो ना लें। बेकरी की चीज़ों से परहेज़ करें, वो नुकसानदेह हैं वो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका है, गाड़ी मोटरसाइकिल इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। पिछले ज़माने में आपको सब लोग हम जानते हैं कि साइकिल हुआ करते थे, लोग पैदल सफ़र करते थे, वो तो ख़त्म हो गया। सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम किया, गाड़ी में बैठे घर चले गए, बाइक पे छोटे मोटे काम कर लिए। तो इस लिहाज से जो इनटेक है इसका हिसाब होना चाहिए कि जो जो चीज़ें हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो और जो हमारा वर्कआउट जो हम चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज वाला पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, इनटेक वाला कम होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मोटे हैं, हमारा वेट ज़्यादा है, तो ये चीज़ें मैनेज करने वाली हैं, जिसको मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं।